Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine students. Today I will teach you English your number 4, page number 77 and 78. Students, now let us start topic Lahori's notebook. लाहौरियों की नोटबुक. I remember, मुझे याद है that as a young boy, जब मैं कमसिन था, food used to be pretty austere in लाहौर. लाहौर में खुराक खासी सादा हुआ करती थी. ईटिंग आउट वाज कंसीडर्ड ऑलमोस्ट आ सिन. बाहर खाना तकरीबन गुनाह समझा जाता था. मटन वाज सर्व्ड टू द सीनियर्स. छोटा गोश्त बड़ों को मिलता था. वाइल बीफ वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन. जबकि बड़े गोश्त का सवाल ना था. मटन एंड चिकन कढ़ाई वर अनहेयर्ड ऑफ. मटन और चिकन की कढ़ाई के बारे में सुना ना था. देयर वर ओनली अ हैंडफुल ऑफ कबाब एंड टिक्का शॉप्स इन द सिटी. शहर में सिर्फ मुट्ठी भर कबाब और टिक्का की दुकानें थीं. विच आई वॉज परमिटेड टू विजिट ट्वाइस आर थ्राइस आ ईयर. जहाँ मुझे साल में 2 या 3 मरतबा जाने की इजाज़त मिलती थी. एट होम द emphasis was mainly on lentils, vegetables and fruit and kulcha lassi during the hot and dry summer months. घर पर मौसम गर्मा के गर्म और खुश्क महीनों के दौरान ज़्यादातर दालों, सब्जियों, फलों और कुलचा लस्सी पर जोर दिया जाता था. प्लेंटी ऑफ रा सलाद एंड योगिट वाज द डेली रूटीन. वाफर कच्ची सलाद और दही रोज़ाना का मामूल था. इन द ड्राई समर मंथ्स ऑफ मई एंड जून. मई और जून के मौसम गर्मा के खुश्क महीनों में माई डेली डाइट एट प्री स्कूल ब्रेकफास्ट used to be a plate of yogurt and a kulcha followed by a cup of salted green tea. मेरी रोज़ाना की स्कूल से पहले नाश्ते की खुराक एक प्लेट दही और कुलचा के साथ एक कप नमकीन सब्ज़ चाय हुआ करती थी. Next paragraph. And we used to have a pretty large vegetable garden. और हमारे यहाँ खासा बड़ा सब्जियों का एक बाग होता था. Where I used to grow my own cucumbers, tomatoes, trumps, भिंडीज, even melons. जहाँ मैं खुद खीरे, टमाटर, शलजम, भिंडी और हत्ता के खरबूजे भी उगाया करता था. We used to grow spinach also. हम पालक भी उगाया करते थे. There were winter and summer vegetables. मौसम सरमा और गर्मा की सब्जियां हुआ करती थीं. And there were so much, और इतनी ज़्यादा होती थीं, that we were free grocers for our neighbors, के हम अपने हमसायों के लिए मुफ्त सब्जी फरोश बन जाते थे. There were juicy carrots too. रस भरी गाजरें भी होती थीं. We all grew our own mangoes and जामुन्स. हम अपने आम और जामुन भी उगाते थे. Mangoes followed by a glass of milk or lassi were considered to be a blood purifier. ये समझा जाता था कि आम के साथ दूध या लस्सी का गिलास खून को साफ करता है. एंड जामुन्स वर सेड टू बी गुड फॉर योर स्टमक. और जामुन आपके मैदे के लिए अच्छे समझे जाते हैं. बट नॉट टू मैनी ऑफ देम. लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं. ड्यूरिंग विंटर. सर्दियों के दौरान. माई फादर यूज्ड टू
Bring home basketfuls of bananas, Nagpur oranges, grapes, pomegranates from Kandahar and guava. मेरे वालिद केले, नागपुर के संतरे, अंगूर, कंधार के अनार और अमरूद टोकरियों में घर पर लाया करते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑल दिस हैज़ गॉन नाउ. अब ये सब ख़त्म हो गया है. एक्सेप्ट द मैंगोज एंड द जामन्स. सिवाय आम और जामुन के. द वेजिटेबल गार्डन हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अ लॉन. सब्जियों का बाग लान में तब्दील हो गया है. ओनली अ फ्यू टोमेटो प्लांट्स ग्रो इन द बैकयार्ड. अकबी सैन में सिर्फ चंद टमाटर के पौधे उगते हैं. एंड द फिग ट्री देयर वाज कट डाउन बाय माई मदर. और अंजीर का दरख्त मेरी अम्मी ने कटवा दिया था. इट्स फ्रूट वाज डिलीशियस वाइल इट लास्टेड. इसके होते हुए इसका फल लजीज था. बट मदर वाज कन्विंस्ड. लेकिन अम्मी को यकीन था दैट फिग ट्रीज इन द हाउस ब्रॉट बैड लक टू द फैमिली. के अंजीर के दरख्त ख़ानदान के लिए नहुसत लाते हैं. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट सुपरस्टिशन. आप तोहम के बारे में कुछ नहीं कर सकते. नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ आई इंटेंड टू डू द फॉलोइंग. अब मैं 10 झैल पर अमल करने का इरादा रखता हूँ. नंबर 1. बैन बर्गर ईटिंग एंड सोडा ड्रिंकिंग बाय माई चिल्ड्रन. अपने बच्चों पर बर्गर खाने और सोडा पीने पर पाबंदी लगा दूँ. नेक्स्ट नंबर 2. प्रमोट एंड इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ वेजिटेबल. सब्जियों के ज़्यादा इस्तेमाल की मुहिम चलाऊँ. नेक्स्ट नंबर 3. बैन द परचेज ऑफ मिठाई बाय माई फैमिली. अपनी फैमिली के लिए मिठाई के ख़रीदने पर पाबंदी लगा दूँ. नेक्स्ट नंबर 4. इनकरेज द यूज़ ऑफ लाइट योगर्ट्स. हल्के दही के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करूँ. नेक्स्ट नंबर 5. बैन द कुकिंग ऑफ रिच फूड 6 days आउट ऑफ 7. 7 में से 6 दिन मुरगन खाने पकाने पर पाबंदी लगा दूँ. नेक्स्ट नंबर 6. प्रमोट द यूज़ ऑफ फ्रेश लाइम एंड ऑल सीजनल फ्रूट. ताज़ा लीमू और तमाम मौसमी फलों के इस्तेमाल की मुहिम चलाऊँ. नेक्स्ट पेज नंबर 78. टॉपिक टेस्टिंग द लैंडस्केप. मंजर को चखना. द पोइट मुनज़्ज़ा अलवी एक्सप्लेन्स हाउ व्हेन शी प्रिपेयर्स आ पाकिस्तानी डिश. शायरा मुनज़्ज़ा अलवी बयान करती है या बताती है कि उसने किस तरह पाकिस्तानी डिश को तैयार किया या वो कैसे पाकिस्तानी डिश को तैयार करती है. शी टेस्ट्स द लैंडस्केप ऑफ हर फादर्स कंट्री. वो अपने वालिद की मुल्क की सरजमीन का जायका चखती है. द बॉटम ऑफ द पैन वाज आ पैलेट. फ्राई पैन की तह मुसव्वर की तख्ती थी. पेपरिका हल्की सुर्ख मिर्च. कैन तेज सुर्ख मिर्च. धनिया हल्दी. हीप्ड लाइक पाउडर पेंट्स. हल्दी रंगीन सफ़ूफ का ढेर थे. मेल्टेड घी मेड लेक्स गोल्डन रिवर्स. पिघले हुए घी ने सुनहरी झीलें और दरिया बना दिए थे. द कीमा फ्राइंग माई मदर वेटेड. कीमे को तलते हुए मेरी अम्मी ने इंतज़ार किया. फॉर द फैट टू बबल टू द सरफेस. के चिकनाई के बुलबुले सतह पर आ जाएं. फ्रेंड्स ब्रॉट सिल्वर लीफ. दोस्त चांदी के वर्क ले आए. आई ड्रॉप्ड इट ऑन खीर. मैंने इन्हें खीर पर गिरा दिया. स्पेशल राइस पुडिंग फॉर पार्टीज. दावतों के लिए ख़ास चावलों की पुडिंग. आई टेस्टेड द लैंडस्केप कस्टम्स. मैंने सरजमीन के रिवाज का जायका चखा. ऑफ माई
फादर्स कंट्री, मेरे वालिद का मुल्क, इट्स फीवर ऑन बाइटिंग आ चिली, मिर्च को दांतों से काटने पर बुखार। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। अब आप पैराग्राफ के वर्ड्स, मीनिंग्स, सिनोनियम्स एंड ग्रामर नोट करें। नेक्स्ट इन पेजेस पर सबसे पहले आपने वर्ड पढ़ा है अस्टियर, उर्दू में यानी सादा, सिनोनियम है सिंपल, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है अनहेयर्ड, उर्दू में यानी अनसुना, सिनोनियम है अननोन, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है परमिटेड, उर्दू में यानी इजाज़त देना, सिनोनियम है अलाउड, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है इम्फेसिस, उर्दू में यानी ताकीद या जोर, सिनोनियम है स्ट्रेस, फोकस, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटी, उर्दू में यानी कसरत या फरावानी, सिनोनियम है एबंडेंस, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड नाउन या एडवर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है प्योरीफायर, उर्दू में यानी साफ करने वाला, सिनोनियम है क्लीनर, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है लैंडस्केप, उर्दू में यानी मंजर, सिनोनियम है सीनरी, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्टिशन, उर्दू में यानी तोहम, सिनोनियम है मिथ, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है डिलीशियस, उर्दू में यानी लजीज, सिनोनियम है टेस्टी, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमोट, उर्दू में यानी तरक्की देना या फ़रोग देना, सिनोनियम है एडवर्टाइज, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड वर्ब है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.